This video we are going to discuss how to solve the problems of trigonometric identities. Basic manipulations का मतलब होता है साधारण या आसान सा हेर फेर या अदला बदली, यानी कि किस तरह से हम सवाल को अरेंज करें ताकि सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। हेर फेर मैनिपुलेशंस को हम कह सकते हैं हेर फेर करना, यानी कि टर्म्स को इधर उधर करना ताकि सवाल को हम इजीली अप्रोच कर पाएँ। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ मैनिपुलेशंस हैं जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि सवाल में उस मैनिपुलेशंस को, उस हेर फेर को कैसे यूज करें ताकि हम आंसर तक जल्दी से जल्दी सोल्यूशन तक पहुंच जाएं। सबसे पहला जो है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। मेरे पास तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम क्या करेंगे, आपस में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कहीं अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर दिख गया तो उसके जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके जगह हम 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। कहीं अगर कॉस स्क्वायर नज़र आ जाए तो उसके जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 अगर कहीं दिख जाए तो क्या क्या हम मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा अगर दिख जाए तो वहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर दिख जाए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी कि टर्म्स को रीअरेंज करना। दूसरी चीज़ क्या है, अल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज होती है उसका यूज कर रहे हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस चीज़ का हमने यहाँ यूज किया। यानी कि सेक प्लस 10 अगर कल हमको दिख जाए कहीं पे सवाल में तो हम सेक प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक माइनस 10। ठीक उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में पहला काम क्या कर सकते हैं, टर्म को रीअरेंज। अगर कॉट स्क्वायर कहीं दिख गया तो उसको कोसेक स्क्वायर माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर कहीं दिख गया वहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉट को हम लोग जानते हैं कॉस अपॉन साइन होता है और 10 होता है साइन अपॉन कॉस। तो कहीं अगर कॉट दिख जाए उसको कन्वर्ट अगर करना हो, यहाँ पे किया हुआ है कॉस और साइन में, तो उसको कॉस अपॉन साइन, 10 को कन्वर्ट करना हो साइन कॉस में तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का हमने यूज किया है। ठीक उसी प्रकार कॉसेक प्लस कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट। और ये तो हमको जानना ही है कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, यानी कि 1 अगर कहीं दिख जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा उसके जगह पे लिख सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट मैनिपुलेशन, यानी कि पहला हेर फेर हम सवाल में क्या कर सकते हैं। अगर सवाल दिखे तो क्विक डिसीजन हम क्या क्या ले सकते हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला डिसीजन क्या था कि टर्म्स यदि रीअरेंज होने वाला हो तो वो रीअरेंज करेंगे, यानी कि कहीं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो मैनिपुलेशन है वो है रेशनलाइजेशन ऑफ द टर्म्स। मेरे पास अगर इस तरह के टर्म्स दिख जाए तो रेशनलाइजेशन में जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे इस तरह का अगर टर्म दिख जाता है ए प्लस रूट बी इस तरह का, तो उसको रेशनलाइज करने के लिए ए माइनस रूट बी से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक इसी तरह अगर 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा दिख गया तो ऊपर 1 प्लस अगर माइनस दिखा तो प्लस, अब प्लस दिखा तो माइनस। इस तरह से हम ऊपर नीचे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर 1 प्लस कॉस है तो उसको 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जिसका रिजल्ट 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर 1 प्लस साइन दिख गया तो उसके जगह 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस दोनों में ये चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर के लिए वो फॉर्मूला नहीं है जो हमको चाहिए। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए हमको एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे मैनिपुलेट करके तो बहुत सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में लिखी जा सकती हैं। अगला मैनिपुलेशन है फैक्टराइजेशन ऑफ द टर्म्स। टर्म्स अगर दिख जाए तो अगर
फैक्टराइजेबल टर्म्स हैं तो फैक्टराइज कैसे, जैसे यहाँ पर टर्म सेक फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा अगर टर्म दी गया, हमने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, उसकी जगह पे ये लिखा, फिर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट किया 1 + टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 1 कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर को फिर से लिख सकते हैं 1 + 10। तो इस तरह से टर्म्स को अरेंज करना, फैक्टराइज करना, रेशनलाइज करना, रीअरेंज करना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सब का एक साथ यूज करना। अब मेरे पास अगला मैनिपुलेशन है रिप्लेसिंग वन को रिप्लेस करके क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, वन को रिप्लेस करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, वन को रिप्लेस करके कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि अगर सवाल में कहीं वन दिख जाए और उसके साथ में कॉट प्लस कॉसेक दिख रहा है, तो बेसिक जो इंट्यूटिव आइडिया मेरे दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, अगर कॉट प्लस कॉसेक है तो ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में आना चाहिए, वन को रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं, यहाँ भी वन को रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ एक ही जगह लिखना है, वो सवाल को सॉल्व करना एक्चुअली सवाल सॉल्व करके एक्सपीरियंस लेकर पता चलता है कि सवाल को कैसे सॉल्व करें। हम बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं कि सवाल को सॉल्व करने में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, यानी कि किन किन चीज़ों को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके जगह पर ये होना चाहिए। जैसे वन को रिप्लेस करके यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखना है, ये बातें आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। इसके लिए हम लोग सीख रहे हैं मैनिपुलेशंस। तो रिप्लेसिंग वन को रिप्लेस करके हम ये दोनों या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो ज़रूरत के हिसाब से लिखना है। अगला मैनिपुलेशंस है बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होगा। जैसे अगर दिख गया इस तरह का टर्म साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हमने तुरंत ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 रख दिया। तो इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट कैसे करें, इसके लिए मैनिपुलेशंस को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये सारे बेसिक जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। वन को रिप्लेस करने का और भी तरीका है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्योंकि साइन कोसेक का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है, इसलिए प्रोडक्ट वन, इसका भी प्रोडक्ट वन, इसका भी प्रोडक्ट वन। तो एक तरीका वन को रिप्लेस करने का ये भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, बेसिक आइडिया, और ये आइडियाज़ सवाल सॉल्व करने के बाद ही मिलेंगे। इसलिए आप जाइए, सवाल को सॉल्व कीजिए, किसी भी बुक को उठा लीजिए, उससे 5-10 सवाल कीजिए और एक टाइप का 2 या 4 सवाल कीजिए, फिर दूसरे टाइप का सवाल लीजिए, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में कुछ सवाल भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।